हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है प्रतिशत। आज दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, क्या क्या इसके जो टर्म हैं, जो पार्ट हैं, जो लैंग्वेज है, उसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक आता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको हम शॉर्टकट में सीपी कहते हैं। होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब किसी चीज़ का कितना प्राइस है, हम उसको कितने में खरीदे हैं, वो हमारा क्या हुआ, सीपी हुआ। दूसरा आता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब वो हमको उसने कितने में बेचा, हमने खरीदा तो वो हमारे लिए सीपी है, उसने बेचा तो उसके लिए क्या हुआ, एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस। तीसरा होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एमआरपी। ठीक है, मार्क्ड प्राइस। तो आपने देखा होगा किसी भी चीज़ पे आपको एमआरपी पड़ी होती है। मान लो आप मार्केट गए और आपने मार्केट में देखा किसी चीज़ को खरीदा, उस पर एमआरपी, आप लोग उस पर एमआरपी पड़ी हुई है 500 रुपये। तो आप दुकानदार से कहोगे कि कुछ कम नहीं हो जाएगा, तो कहेगा ठीक, वो उसको देखेगा, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप 470 रुपये दे दीजिएगा। तो 30 रुपये उसने कम कर दिए। तो जो ये 30 रुपये आपको कम किए हैं, ये उसने उस चीज़ पे क्या दिया, आपको डिस्काउंट दिया है। इससे एक चीज़ हमेशा आप सीख लीजिएगा, डिस्काउंट हमेशा कौन से रेट पे मिलता है, एमआरपी पे। हमेशा डिस्काउंट ना तो इस पे मिलता है ना तो इस पे मिलता है, हमेशा डिस्काउंट इस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग, आगे हमें काम आएगा। उसके बाद लाभ हानि निकालते कैसे हैं। तो लाभ होता क्या है, तो लाभ हमेशा निकालते हैं कि जितने में उस चीज़ को उसने हमें बेचा, विक्रय मूल्य, और जितने में हम उसको खरीद कर लाए, क्रय मूल्य। मान लो हम उसको खरीद के लाए 40 रुपये में, ठीक है, और हमने बेचा उसको कितने रुपए में, 70 रुपये में। तो हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपये का। तो ये क्या हुआ, हमारा 30 रुपये का लाभ हुआ है। हानि कैसे निकालेंगे, तो हानि बराबर का होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मान लो अब वही चीज़ हमारे पास, हम खरीद के लाए उसको 70 रुपये में, भाई मान लो हम उसको 50 रुपये में खरीद के लाए और 30 रुपये में बेच दिए। कितने रुपये बेचा, 30 रुपये में हमने उसको बेच दिया। तो हमको कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपये की। भाई हम खरीद के लाए 50 रुपये की और बेचा हमने कितने रुपए का, 30 रुपये। तो कम में ही तो बेचा, तो कम में बेचा तो हमारी क्या हो गई, हानि हो गई। ये तो हानि और लाभ हो गया। अब इनको हम प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, ज़्यादा फार्मूले नहीं आपको याद करने, हम मात्र आपको 4 से 5 या 6 फार्मूले लिखवाएंगे। उन्हीं फार्मूले पे पूरा प्रॉफिट लॉस चलेगा। बस आपको वो फार्मूले माइंड में रखने हैं, बस जो जिस तरीके से क्वेश्चन करना है उस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहला फार्मूला है कि लाभ प्रतिशत। लाभ निकालना हमने आपको बता दिया है, लेकिन लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो लाभ जितना आपको लाभ हुआ हो बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितना आपको लाभ हुआ हो वो क्रय मूल्य जो आपको दे रखा हो इंटू 100। ऐसे ही हानि निकालने के लिए, हानि प्रतिशत के लिए हानि जितनी आपको हानि हुई हो बटे क्रय मूल्य। ये याद रखिए, दोनों चीज़ें किस पे निकलती हैं, क्रय मूल्य पे, इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। इस तरीके से ये 2 फार्मूले आपको हो गए। पहली चीज, एक और फार्मूला लिखिए कि एसपी विक्रय मूल्य बराबर
होता है आपका क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि अपॉन 100। कहने का मतलब है अगर आपको लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, ऊपर हम बटे 100 लिख देंगे। अगर हमें हानि हो रही होगी तो हम घटा के 100 से लिख देंगे। तो P या L या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, दो में से एक। भाई या कोई चीज़ हम करेंगे तो या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा, तीसरी कोई चीज़ तो होगी नहीं। ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य में ही एक फॉर्मूला आपका होता है डिस्काउंट, अगर दे रखा है तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, जिसको हम लोग MRP कहते हैं, अंकित मूल्य, और 100 माइनस D अपॉन 100। भाई डिस्काउंट निकल गया। तो ये हो गया। एक फार्मूला और याद कर लीजिएगा आप लोग, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। इनको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या, जहाँ जैसे प्रॉफिट है तो P लिख दीजिएगा, क्रय मूल्य है तो CP लिख दीजिएगा, ये है तो MRP लिख दीजिएगा। बस आपको इतने फार्मूले अपने माइंड में रखने हैं। एक और फार्मूला आप देख लीजिएगा यहीं पर। चलिए वो क्वेश्चन आएगा तब हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, तो कीमत का मतलब है CP। CP कितना है? 750 रुपये, ठीक है। उस पे 4%, उसे 4% हानि पर बेचा गया। कितने की हानि हुई? 4%। हानि कितनी है? 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/25। 4% हानि पर बेची गई। इसका मतलब जो नीचे हमने कहा था हमेशा वास्तविक संख्या होती है, तो हमको हमारा CP कितना है? 25, और SP बेचे कितने में गई होगी? देखो ध्यान से यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी इसमें हमेशा नीचे क्या होगा? हमारा CP होगा, क्योंकि हमेशा वास्तविक संख्या CP होगी यहाँ पर। क्यों होगी? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे तो वो हमारा CP ही तो होगा, कि कुछ और हो जाएगा? हमेशा ये CP रहेगा। तो हानि पर बेची गई, इसका मतलब बेचा कितने रुपए में होगा? 24 रुपये में, क्योंकि हानि कितनी हुई? 1 रुपये की। ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। CP हमारा 25 रुपये है और SP हमारा 24 रुपये है। पूछा गया तो उसका विक्रय मूल्य बताइए, मतलब क्या निकालना है हमको? 24 देकर रखा है CP। अच्छा यहाँ से देखिए परसेंटेज के हिसाब से CP कितना है? 25, और वैल्यू के हिसाब से CP कितना है? 750। तो 25 की वैल्यू कितनी है? 750। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 750 अपॉन 25 काट देंगे तो 25 एकन 25 यही 75। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 30। हमको निकालना क्या है? SP मतलब कितने की वैल्यू निकालनी है? 24 की वैल्यू निकालनी है। तो 30 × 24 कितना हो गया? 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7। कितने रुपए हो गया? 720 रुपीज़ हमारा क्या हो गया? SP हो गया, क्योंकि हमें SP की ही वैल्यू निकालनी थी। देखिए ये फ्रैक्शन से क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। हमेशा नीचे CP होता है, जितना अगर घटेगा बढ़ेगा वो आगे लिख दिया जाएगा। हानि हो रही है तो आगे लिख, ये नहीं बदलते, CP SP नहीं बदलेंगे। हानि हो रही तो ठीक है, लाभ हो रहा है तो ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जो वैल्यू का है वो वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका देखिए इसका हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको फार्मूले से कैसे लगाएंगे। तो आपको दे क्या क्या रखा था? हानि प्रतिशत दे रखा है, ठीक है ना, CP दे रखा है, SP निकालना है हमको। तो देखिए SP का फार्मूला क्या होता है? SP का फार्मूला हमने आपको लिखाया था SP गुणे CP इंटू 1 माइनस PL लॉस अपॉन 100। यही तो लिखाया था भाई, देखो क्वेश्चन में आप पीछे वाले। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस, ठीक है। SP हमको पता नहीं, CP हमारा 750 रुपये इंटू 100 प्लस माइनस घटा देंगे, 4% है, घट के कितना जाएगा? 96% अपॉन 0। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2 15 25 75। ये हो गया 5 दूना 10। ये 2 एकन 2 तो चौके 8 2 टी 16। मल्टीप्लाई करा लीजिएगा 720 रुपये ही आएगा, देख लीजिएगा भाई।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए। अब हम आपको राय क्या देंगे कि ज़्यादातर आप याद दोनों रखने हैं, बट फॉर्मूलेशन का यूज़ बहुत कम करना है। क्यों कम करना है? इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, पता चलेगा ना भाई। 25 में खरीदा, 24 में बेचा, 1 रुपए की क्या हुई? हानि। मान लो आपसे पूछता कितने रुपए की हानि हुई, तो आप यहाँ से हानि बता सकते थे, ठीक है ना। अगर हानि प्रतिशत पूछता तो आप हानि प्रतिशत बता सकते थे। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मान लो आपको एग्जाम में फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रश्न लिखा कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 का जो सीपी है वो 14 के एसपी के बराबर है। 14 जो 16 का सीपी है वहीं 14 का एसपी। हमको पता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम लोग एसपी को इधर ले आएं और 14 वहीं रहने दें और सीपी वाले टर्म्स को इधर लिए चले जाएं, काट दीजिए तो 2 7 और 2 8, ठीक है। तो हमको सीपी एसपी दोनों चीज़ें पता चल गई। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए 7 रुपये में खरीदा, आप ही लोग बताएं, 7 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेच दिया तो हमको लाभ हुआ या हानि? सिंपल सी बात, 7 रुपये में खरीदा 8 रुपये में बेचा तो हमको लाभ हुआ। अच्छा कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि लाभ जितने आपको लाभ हुआ हो बटे सीपी 7 रुपये इंटू 100, काट दीजिए कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। क्या हुआ? 14 सही 2/7% का लाभ हो गया। तो आप कोई भी चीज़, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं, जो आपको क्वेश्चन कहे उसी क्वेश्चन के हिसाब से आप करते रहिए। अगला ये क्वेश्चन करें कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 10% कम पे खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो बताइए प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? ठीक है भाई, तो सीपी और एसपी। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मान लो 100 पे खरीदा होगा उसने और 20% लाभ तो कितने में बेचा उसने? 120 रुपये में बेच दिया, ठीक। अगर वह उसे 10% कम पे खरीदता, अब अगली बार कह रहा है कि अगर वह उसे 10% कम पे खरीदता, भाई 100 था, 100 में खरीदना चाहिए था, उसने 10% कम में खरीदा तो 90 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। अगर वो 10 रुपये कम में खरीदता तो और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का और लाभ होता। मतलब कहने का है कि अगर वो 90 में खरीदता तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तो हम इसका 30% निकाल लेंगे, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ये हुआ, तो कितना हुआ आपका? ये 27। मतलब कहने का है कि अगर 90 में वो खरीदता तो उसे 30% का लाभ होता। तो लाभ का मतलब पहले मूल्य कितना था? 90 था, और लाभ के बाद उसका कितना मूल्य हो जाएगा? जरा देखिए 90 और 27 117। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि 90 कह रहा है वो 10% कम में खरीदता, इसका मतलब 90 में खरीदता तो उसे 30% का लाभ हो जाता। कब? जब उसे वो 18 रुपये कम में बेचता। तो कम में बेचने का मतलब क्या हुआ कि जो इनके बीच डिफरेंस आएगा, कितने का आया? 3। जो ये डिफरेंस है यही तो आ रहा है उस 18 रुपये के बराबर। भाई यही तो कह रहा है कि अगर वो अगर इसे 30% लाभ पर बेच देता तो 30% का और लाभ हो जाता, तो 27 रुपये का और लाभ होता। जो ये लाभ होता तो वैल्यू कितने में बेचता है? 117 रुपये में। तो जो ये मीन इसके बीच डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस उसी 18 की वजह से वो आएगा, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन कि 18 रुपये कम में बेचा होता। तो यही तो, अगर 18 रुपये वो कम में बेचता तभी तो उसने 117 रुपये में बेचा। ये चीज़ समझ में आएगी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कम या अधिक की जब भी बात करेगा तो हम लोग मीन में ही निकाल कर सॉल्व करेंगे, दोनों का मीन निकाल कर सॉल्व करेंगे। तो 100 रुपये में पहले खरीदा, 120 का उसने बेचा। फिर कह रहा है कि अगर उसने 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ हो जाता। तो 30% का लाभ, इसका मतलब वो बेचता कितने में? 117 रुपये में बेचता, तभी तो उसे 30% का लाभ। लेकिन साथ में ये भी तो कह रहा है कि 18 रुपये कम में बेचा होता। तो इसका मतलब है कि जो इनके बीच जो कम आएगा, मतलब जिससे ये कितना कम है? 3 कम है, तो यहीं जो 3 की वैल्यू है कितने के बराबर हो जाएगी?
18 रुपये के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम लोग 1 रुपये की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 रुपये हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तो उसका CP याद कीजिएगा। तो CP प्रारंभिक CP कितना था, 100 रुपये था, तो हमको कितने की वैल्यू निकालनी है, 100 रुपये की। तो 100 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 600 रुपये हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको चाहे जो बुक उठा लीजिए, चाहे जो एग्ज़ाम उठा लीजिएगा, हर एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे और इससे सरल तरीका शायद ही कोई होगा। सब इसी तरीके से लगाते हैं, सारे इसी तरीके, जितने आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से खरीदी। पेंसिल और रुपए, ठीक है, पेंसिल और रुपए। तो 6 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से खरीदी, ठीक है, और 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से बेच दी। 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से बेच दी, ठीक है भाई, 6 खरीदी उसने पेंसिल और 5 रुपये के हिसाब से बेच दी। 5 पेंसिल खरीदी, 6 रुपये के हिसाब से बेच दी। तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो ज़रा ध्यान से देखिए इन क्वेश्चन को कैसे, ये हमेशा ऐसे आएंगे कि जो वैल्यू आपको पहले दे रखी होगी वैसे ही आपको वैल्यू उलटकर दूसरी वाली दे दी जाए। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमेशा इस डिजिट को सबसे पहले मल्टीप्लाई कराइएगा। 5 5 जा 25, ये हमेशा आपका आएगा CP, ये हमेशा आपका क्या आएगा, CP आएगा। और इसको मल्टीप्लाई कराओगे 6 6 जा 36, तो ये क्या आएगा आपका SP आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, बस, बाकी कुछ नहीं ध्यान। अब आगे आपको पता ही है 25 रुपये में ख़रीदा हमने है और 36 रुपये में हमारा बिक गया है, तो हमको फ़ायदा कितने रुपए का हुआ होगा भाई, 11 रुपये का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा किस पे होता है, हमेशा CP पर होता है। परसेंट निकालना है तो ये आपको 25 एकन 25 चौके 100 और 11 4 जा कितना हुआ, 44% का क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आप इसी तरीके से ही लगाइएगा। एक और तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। तरीका क्या, यही तरीका है जो आपके सामने है कि वही चीज़ हम फिर लिखेंगे 5 × 25 इस तरीके से, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और देख लीजिएगा इनको कैसे करते हैं। जैसे हमको दिया था, ये देखिए, पेंसिल और रुपए। पहले कह रहा था 6 पेंसिल 5 रुपये में बेची, फिर कह रहा था 5 पेंसिल 6 रुपये में बेची। हमेशा हम वस्तुओं को बराबर करते हैं। क्या करेंगे, हमेशा हम वस्तुओं को बराबर करेंगे। तो यहाँ वस्तुएं हैं 6 और यहाँ वस्तुएं हैं 5, तो या तो यहाँ 6 हो या तो यहाँ 5 हो जाए, या तो जितनी यहाँ है उतनी यहाँ हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग अपोजिट से गुणा करा देंगे। यहाँ पर 5 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर 6 बनाने के लिए यहाँ पर 6 से गुणा कर दीजिए। 6 बनाने का मतलब 6 के इक्विवेलेंस वैल्यू बनाने के लिए जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ भी 5 से करा देंगे, जब यहाँ 6 से कराएंगे तो यहाँ भी 6 से करा देंगे। तो कितना हो गया जरा देखिए ऊपर, 30 कितना हुआ, ये 25, ये पेंसिल है, ये रुपए हो जाएंगे। कितना हुआ 30, कितना हुआ 36। अब देखिए कह क्या रहा था कि उसने ये वाली चीज़ें क्या की थी, उसने खरीदी थी ना, तो ये वाले रुपए हमारे क्या हो गए, ये CP हो गया, ये वाले रुपए। और ये वाली चीज़ क्या कर दी, उसने बेची थी, ये क्या हो गया हमारा SP हो गया। तो वहीं तो आया, जरा देखिए। तो आप चाहे ऐसे कीजिए, ये तरीका भी बहुत कारगर है, ये आप भूल सकते हो लेकिन ये नहीं भूलोगे। क्यों, क्योंकि इस पे ये तो क्वेश्चन लगे ही लगेगा, बाकी के और भी क्वेश्चन हैं वो भी इसी फार्मूले पर या इसी ट्रिक से लगेंगे। तो हमेशा याद रखना क्या बराबर करनी है, वस्तुएं बराबर करनी है। अब तो आप कर ही लोगे। कितना हुआ, 11 का डिफरेंस आया, कितने से आया, 25 से आया। ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये आपका 44%। दोनों से आंसर वही आएगा, ठीक है।